हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि देर रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे थे। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनकी लेट नाइट फीलिंग्स क्या थी देर रात को आपके लिए, इस रिश्ते के लिए उनकी क्या सोच थी। आपके पार्टनर की, आपके जो भी पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी क्या सोच थी आपके लिए रात को। टाउ कार्ड आया है तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे रात को। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन नज़र आ रही है यहाँ पर, जिससे ये समय गुजर रहे हैं। वो चीज़ें इनको रात को भी बहुत ज़्यादा इनके दिल दिमाग पर हावी थी। किसी तरह का कुछ सेपरेशन हो रहे हैं, किसी तरह के धोखे हैं, किसी तरह के लॉसेस हैं, कुछ काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ इनकी लाइफ में अभी चल रहा है और ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेड वे में आई हैं। आपके साथ भी सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट जोन है। वो चीज़ें भी इन्हें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मेंटली रात को डिस्टर्ब कर रही थी, एग्जॉस्ट कर रही थी। इस रिश्ते का अनएक्सपेक्टेड वे में टूटना या जो भी चैलेंजेस आप दोनों के बीच में आए हैं, उस चीज़ के बारे में भी बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे। बहुत ज़्यादा अकेलापन से गुजर रहे हैं इस समय। कह सकते हैं कि जो भी दूरियां इन्होंने बनाई हैं या आपकी बातें भी नहीं सुनी इन्होंने, आपने बहुत चीज़ों को शायद इन्हें वॉर्न किया था, गाइड किया था, बहुत चीज़ों को आपने सही करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ये बिल्कुल भी इन्होंने आपकी बात नहीं सुनी है और बहुत ज़्यादा खुद को डिस्टेंस कर लिया, डिस्कनेक्ट करा है। जैसे मतलब आपकी बातें इनको बहुत ज़्यादा सफोकेट कर रही थी उस समय। तो अभी तो बहुत ज़्यादा रात को एक बहुत ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ है, डीपर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जीज़ में थे। बहुत कुछ चैलेंजेस इनकी लाइफ में चल रहे हैं, किसी तरह के धोखे मिल रहे हैं, कुछ सेपरेशंस आ रहे हैं, कुछ एंडिंग्स आ रही हैं और अनएक्सपेक्टेड वे में एक एक करके जैसे सिचुएशंस इनके हाथ से निकलती जा रही हैं। तो वो चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा एक डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ रही हैं रात को। आपके बारे में भी सोच रहे थे, साथ में इनकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। बहुत देर तक जागे रहे हों और कहाँ इनकी गलती रही या कहाँ लोगों की तरफ से क्या चीज़ें रही। तो काफ़ी परेशान थे रात को, काफ़ी डिस्टर्ब थे और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे और काफ़ी चैलेंजेस इनकी लाइफ में इस समय चल रहे हैं। और आप दोनों का जो रिश्ता टूटा है उस चीज़ की भी काफ़ी ज़्यादा रात को काफ़ी ज़्यादा उस बात को लेकर इमोशनल हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। स्पेस बनाया हुआ है, ऐसा नहीं कि आपसे रिकनेक्ट कर लेना चाहते थे, रात को बात करना चाहते, नहीं, ये अपना स्पेस लिए हुए हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते। इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, कैसे हैंडल करना है, क्या करें क्या नहीं करें, खुद ही अपनी ही उलझनों में, अपनी ही सोच में थे। और क्या रात की फीलिंग्स थी इनकी देर रात, ये किस एनर्जीज़ में थे। देर रात क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर। सो अगर राशियों की बात करें तो हमारे पास पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, कप्स है, स्वॉर्ड्स भी है, लेकिन हाँ, अगर स्वॉर्ड्स को हम माने तो हमारा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ इतने स्प्रेड में नहीं आया है। सो क्या चल रहा था इनका रात को, क्या दिमाग में चीज़ें थी। नंबर्स में अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर 8 की वाइब्रेशन है, 777 है, 88 है, 777 आया है, 88 आया है और 14 नंबर है, 16 है, 2 है, 5 है, 13 है, 12 है। सो ये सब नंबर्स भी आप लोगों से किसी तरह से जुड़े हों और यहाँ पर किसी तरह के कार्मिक चैलेंजेस, कुछ कार्मिक सिचुएशंस, कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में इस समय काफ़ी स्ट्रगलिंग चल रहा है, जहाँ पर ये अपनी हिम्मत बहुत ज़्यादा बना कर रख रहे हैं। इन्हें फुल स्ट्रेंथ, फुल पावर लगानी पड़ रही है ताकि वो सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, पूरा बैलेंस बना रहे।
एंड किसी तरह की कह सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी गुजर रहे हैं, और कह लीजिए कि कुछ कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहे हैं, बहुत कुछ सिचुएशंस इनकी लाइफ में रही हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इल्यूजन में भी रहे हैं। सो रात को क्या फीलिंग्स थी, क्या चीज़ें थी? कहीं तो बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे थे। कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में ऐसी हुई हैं जिन चीज़ों ने जिसने इन्हें पूरी तरह से स्टक करके ट्रैप करके छोड़ दिया, जैसे कि बहुत ही बुरी तरह से, जैसे अपने ही कुछ सिचुएशंस के अंदर पूरी तरह से ट्रैप्ड हो गए हैं, जहाँ इन्हें नहीं समझ आ रहा था कि क्या करें। इस रिश्ते को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोगों का रिश्ता भी बहुत बुरी तरह से अनएक्सपेक्टेड वे में टूटा है, और जिसके बाद आप दोनों पूरी तरह से नो कॉन्टैक्ट जोन में चले गए हो, या इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जहाँ पर इन्होंने आपके बारे में ना सोचकर सिर्फ बाकी लोगों के बारे में सोचकर कुछ डिसाइड किया, कुछ डिसीजन लिए जो इस रिश्ते के लिए बहुत बुरी तरह से बुरे साबित हुए, डिस्ट्रक्टिव साबित हुए। तो लव लाइफ बहुत बुरी तरह से डैमेज हुई है कुछ इनके डिसीजंस के कारण, इनके कन्फ्यूजन के कारण, और उन चीज़ों के बारे में रात को बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। इन्हें जैसे रात को ना अपने लिए डिसीजंस का रिग्रेट होता नज़र आ रहा था कि इन्होंने जो चीज़ें सोचा था, कुछ लोगों के लिए तो वो चीज़ें फेयर रहेंगी, कुछ लोगों के लिए तो फेवर में रहेंगी, लेकिन उस सब के चलते इन्होंने आपको पूरी तरह से सैक्रिफाइस कर दिया है, इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, कह लीजिए एंडिंग्स पर लाकर छोड़ दिया है। वो चीज़ों का ना इन्हें काफ़ी ज़्यादा रात को पछतावा हो रहा था कि अब कैसे चीज़ों को ठीक करें, क्या नहीं करें। बहुत ज़्यादा स्टक हैं, कहीं ना कहीं इनके कुछ डिसीजंस गलत पड़ गए हैं, ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं। बैलेंस बहुत बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस समय, अपने मेंटल एंड इमोशनल बैलेंस भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मेंटली ड्रेन्ड हैं, इमोशनली एग्जॉस्टेड हैं, और काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट था इन्हें, काफ़ी अकेलेपन से गुजर रहे थे रात को, जहाँ आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ये क्यों नहीं एक सही डिसीजन पर पहुंच पाए। बहुत सारे ऑप्शंस थे या बहुत तरह की कन्फ्यूजन्स में ये घिरे रहे हैं पास्ट में, चाहे इनका करियर, प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे इनका परिवार हो, या कोई और फाइनेंशियल सिचुएशन, या कुछ और रीज़न्स हो। तो जो भी रीज़न्स रहे ना, उससे इन्हें रात को ये महसूस हो रहा था कि इनके कुछ सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा ही अप्रोच के कारण कुछ चीज़ें बहुत बुरी तरह से ख़राब हो गई हैं। रिश्ता पूरी तरह से टूट कर बिखर गया है, पूरी तरह से एंडिंग्स आ गई हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा पास्ट की बातों को सोच रहे थे, जो भी बीती बातें हुई हैं आप दोनों के बीच में, बीती यादें हैं, जहाँ भी आप इनके सपोर्ट में रहे हो, जहाँ आपने इनको प्रोटेक्ट किया है, आपने इनका साथ निभाया है, आप इनमें एक अलग सा ठहराव या एक स्टेबिलिटी लाए हो, बैलेंस किया है इनको मेंटली, इमोशनली, हर तरह से आपके होने पर इनमें एक अलग सा बैलेंस रहता था, और इस समय पूरी तरह से सब चीज़ें इम्बैलेंस हुई पड़ी है। तो उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। कुछ ना कुछ है इनकी लाइफ में जो घटित हुआ है और अनएक्सपेक्टेड वे में हुआ है, और कुछ इनके ऐसे डिसीजंस भी रहे हैं जहाँ पर आप दोनों का रिश्ता पूरी तरह से डैमेज हुआ है। पछतावा था, लेकिन हाँ काफ़ी डिसहार्टेंड थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लेकिन इस बारे में किसी से शेयर नहीं करना चाहते। आपसे भी कोई बात करने वाली एनर्जीज़ में नहीं है, खुद के अंदर ही सब चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, लेकिन एक पॉज में जैसे सारी लाइफ चली गई है, सब चीज़ें चली गई हैं, पूरी दुनिया चली गई है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, एक वेटिंग एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा आप में और बाकी लोगों में कंपैरिजन बहुत ज़्यादा रहा है रात को, तो काफ़ी हैवी एनर्जीज़ में रहे हैं, काफ़ी ड्रेन्ड एनर्जीज़ में रहे हैं रात को। और यहाँ पर वही है कि इन्होंने कुछ सिचुएशंस को अपने हिसाब से मोल्ड करने की, अपने हिसाब से हैंडल करने की कोशिश की, और उसके चलते बहुत सारे डिसीजंस इनके गलत पड़ गए। आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल है, बट अभी जैसे एक होप्स खोते नज़र आ रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, इस रिश्ते में क्या चीज़ें आगे रहेंगी, कैसे आपको वापस से फेस करें, तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है।
आपने जो होप्स इनके साथ बिल्ड की थी, या जो फ्यूचर आप देख रहे थे, भविष्य देख रहे थे, एक स्टेबिलिटी देख रहे थे इनके साथ, या इन्होंने ही उस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें करी थी पास्ट में कि जिस वजह से आप इन पर बहुत ज़्यादा ही एक आँख मूंद करके ट्रस्ट करते थे कि हाँ, इसी रिश्ते में सब चीज़ें हैं। और इनकी तरफ से कुछ गलत डिसीजंस के बाद अभी ये काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे दोराहे पर, क्रॉस रोड्स पर हैं जहाँ इन्हें नहीं समझ आ रहा कि लाइफ किस दिशा में जा रही है। कम्युनिकेट बिल्कुल करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ भी जो चीज़ें ख़राब हुई हैं, इम्बैलेंस में जो चीज़ें गई हैं, उस चीज़ को भी बैलेंस करना, उस चीज़ का पछतावा बहुत ज़्यादा है। बट एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा थी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा था। तो रात को तो काफ़ी हैवी एनर्जीज़ में रहेंगे, बट आपको रीच आउट भी नहीं कर पा रहे क्योंकि इन्होंने खुद अपने हाथों से इस रिश्ते को ख़राब किया है। खुद ऐसी कुछ सिचुएशंस को अपनी लाइफ में इनवाइट किया है कि आप दोनों में दूरियां आ गई हैं। तो पूरा रिश्ता एंड कर दिया इन्होंने। अब बहुत ही बुरी तरह से चीज़ें खत्म हुई हैं आप दोनों के बीच में। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। टावर क्या बताना चाहता है, किस तरह का डिस्ट्रक्शन है ये टावर? फैमिली के अंदर कुछ हुआ है इनकी। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, बहुत ज़्यादा बर्डन लिया हुआ है अपने ही डिसीजंस का। अगेन वही एनर्जी आ रही है कि कुछ अपने जो इन्होंने निर्णय लिए हैं, कुछ जिस दिशा में बढ़ रहे थे वो दिशा ही गलत थी, जैसे उस चीज़ का एहसास हुआ है। किसी तरह का रियलिटी चेक या कोई काफ़ी क्योटिक सिचुएशन इनकी लाइफ में इस समय चल रही है। बहुत ज़्यादा बर्डन है, परिवार का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है, बहुत तरह का दबाव, बहुत तरह के प्रेशर्स झेल रहे हों, या कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ में रात को रह रहे थे। सब सिचुएशंस को छोड़ के चले जाना चाहते हैं। जहाँ इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में, सडन वे में चीज़ें इनकी लाइफ में ख़राब हुई हैं। जहाँ पर ये बहुत एफर्ट्स डाल रहे थे, बहुत ज़्यादा अपनी जान डाल रहे थे कुछ चीज़ों में, कुछ सिचुएशंस में, या अपने परिवार के लिए, वहाँ पर ये चीटेड सा महसूस कर रहे हैं इस समय। इन्हें लग रहा है कि ये तो शायद परिवार का हिस्सा ही नहीं थे। जैसा आपने भी महसूस किया होगा कि आप तो शायद इनसे कभी जुड़े ही नहीं थे। इन्होंने जिस तरह से आपको अपनी लाइफ से अलग किया, या आपको इमोशनली, मेंटली डैमेज किया होगा, पूरी तरह से डिसरिस्पेक्ट की होगी, जहाँ आपने भी कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस किया होगा, वैसी ही एनर्जीज अभी इस समय ये रात को महसूस कर रहे थे। इनके परिवार के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ लीगल मैटर भी हो सकते हैं, कुछ फिनेंशियल रीजंस भी हो सकते हैं, कुछ फिनेंशियल कुछ चीज़ों के लिए, गोल्स के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर चीज़ें ख़राब हुई हैं, लॉसेस फेस किए इन्होंने, जहाँ पर ये स्टेबिलिटी, जहाँ पर ये फ्यूचर देख रहे थे, भविष्य देख रहे थे जिन चीज़ों में, वहाँ पर डिस्ट्रक्शन आया है। और आप दोनों के बीच में भी अगर ये रिश्ता कमिटमेंट की तरफ जाने वाला था, चीज़ें आगे ये भी ले जाना चाहते थे, तो परिवार के इन्फ्लुएंस की वजह से, परिवार के दबाव की वजह से आप लोगों का रिश्ता पूरी तरह से टूट कर बिखरा है। इमोशनल बहुत है आपके लिए, लेकिन इस समय सिचुएशन इनके कंट्रोल में नहीं है। अलग पड़ गए एकदम। कोई इनका साथ देने वाला है, कोई इन्हें समझने वाला इस समय इनके आसपास नहीं है कि इनके इमोशंस को कोई समझे कि ये किस तकलीफ से, या किस दर्द से, या किस सफरिंग से गुजर रहे हैं। और ये ऐसी सिचुएशंस है कि जो तो होनी थी, घटनाएं, कुछ डिस्ट्रक्शन होना ही था, कुछ घटनाएं घटित होनी ही थी। टेम्परेंस से साथ में टावर है, दोनों मेजर आर्कना है, तो कुछ ना कुछ ऐसा था जो प्री डेस्टाइन था, और वो चीज़ें हुई हैं। चलिए देखते हैं और क्या है। 7 ऑफ कप्स, जगलिंग है, क्या करें क्या नहीं करें। आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बाकी सिचुएशंस के बारे में भी रात को बहुत सोच विचार चल रहा था। रास्ता खोजने की एनर्जीज़ हैं कि किस दिशा में बढ़े, कैसे आगे चीज़ों को ले जाएं। पूरा मैस है, पूरा कन्फ्यूजन है, पूरी तरह से मेंटली एक क्योटिक एनर्जीज़ हैं, मेस्ड अप एनर्जीज़ हैं। बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे रात को, बहुत ज़्यादा ही हद पार ओवर थिंकिंग है हर सिचुएशन के बारे में। प्रॉब्लम ये यहाँ पर ये है कि ये इतने ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, किसी पर ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि किससे शेयर करें। कुछ जो भी धोखा मिला है उसके बाद ये किसी को भी रीच आउट करने वाली एनर्जीज़ में नहीं है, अपनी ही जगलिंग में लगे हुए हैं। कैसे चीज़ों को बैलेंस करें, क्या करें क्या नहीं करें। यहाँ भी टेम्परेंस है, वही बैलेंस का कार्ड हो जाता है।
यहाँ भी वही एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर ये सोचने में लगे हुए हैं, इस उधेड़-बुन में रहे रात को कि इस दिशा में जाएँ या उस दिशा में जाएँ, इतना कन्फ्यूजन है, कोई क्लैरिटी नहीं, पूरी तरह से मेंटली एग्जॉस्टेड, और बहुत ज़्यादा ही ये कुछ सिचुएशन में स्टैंड तो लेना चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा इन्होंने ना बाउंड्रीज़ के अंदर खुद को रखा हुआ है, जैसे सबसे ही डिफेंसिव एक्ट कर रहे हैं, सबको ही एक अलग तीखी नज़र से देख रहे हैं कि कोई किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। आपके साथ भी बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ या बहुत ज़्यादा रूड रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इस रिश्ते को भी इन्होंने दायरों में बांध कर रख दिया, बहुत कुछ आपको भी कह दिया, बहुत कुछ आपका भी दिल दुखा दिया इन्होंने, और अब ये वो भी नहीं समझ पा रहे कि अब इतना कुछ इन्होंने आपके साथ भी चीज़ें ख़राब कर दी हैं, तो अब चीज़ों को बैलेंस कैसे करें, आपको रीच आउट कैसे करें। रात को मिसिंग एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा थी, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। लवर्स कार्ड है तो बिल्कुल आप इनके दिल दिमाग में छाए हुए थे, आपकी कमी इनको खल रही थी, जिस तरह से आप इनको सपोर्ट करते थे, बैलेंस करते थे, हर तरह से इनकी ताकत, इनकी हिम्मत बन के रहे आप, तो वो चीज़ों को रात को बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे थे, उस कमी को महसूस कर पा रहे थे, वो कमी खल रही थी इनको। कहीं ना कहीं डीप इनसाइड इनको पता है कि आप ही हैं जिन पर ये ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको अप्रोच करें तो करें कैसे। और आपने बहुत चीज़ों के बारे में इन्हें वार्न किया, लेकिन इन्होंने नहीं सुना, बहुत नेगेटिव एनर्जीज से घिरे रहे हैं, मैनिपुलेटिव लोगों से घिरे रहे हैं, जहाँ पर ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तो अपना स्पेस ले रहे हैं इस समय, तो रात को तो बहुत ही ज़्यादा उस जोन में थे कि वापस से वो स्ट्रेंथ गेन कर सकें कि चीज़ों को में एक क्लैरिटी आए, और जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हैं उनको कट आउट कर सके, उनसे मूव अवे कर सकें। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा झगड़े हो सकते हैं, आप लोगों की लव लाइफ के लिए भी बहुत लोग अगेंस्ट लग रहे हैं, उस तरह की भी कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन वहाँ पर ये आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके आगे आपके लिए प्रोटेक्टिव रहे हैं। टेम्परेंस, चाहे आपको जितना भी भला बुरा सुना देते हो, लेकिन बाकी दुनिया के सामने आपके लिए कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, वो वाली एनर्जीज में, क्योंकि इन्हें पता है कि आप बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्ट वे में, डेडिकेटेड वे में इनके साथ रहे हो, हमेशा ही आपने इनका हर तरह से अनकंडीशनल वे में साथ दिया है, तो वो चीज़ को जानते हैं, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग्स जिस वजह से भी आप दोनों के बीच में आई हो, लेकिन डीप इनसाइड उनको इस चीज़ का पूरी तरह से एहसास है कि आप उनके लिए हमेशा से ऑनेस्ट रहे, और जहाँ इनको ज़रूरत होगी आप हमेशा इनके लिए हैं। टेम्परेंस, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग है, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके लिए रात को महसूस कर रहे थे। जो भी इन्होंने आपसे भी जो वॉक अवे किया है ना, जो भी नेगेटिव सिचुएशन, टॉक्सिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में आई है, कुछ तो हुआ होगा आप लोगों के बीच में भी, टावो का कार्ड है, तो आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा ये टॉक्सिक हो गए हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो, बहुत कुछ चीज़ें गलत तरह से इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया हो, और आप ही पर कुछ ब्लेम्स लगाकर ये आपकी लाइफ से या आपसे डिस्टेंस बना लिया उन्होंने। तो अभी ये सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, सिचुएशन में एक बैलेंस लाना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आप इनके दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा छाए हुए हो, या कह लीजिए कि किसी तरह के आभास, किसी तरह के कुछ आपसे कहीं ना कहीं एनर्जेटिक लेवल पर कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। नॉन स्टॉप आप इनके दिल दिमाग में हो, इनका इंट्यूशन बार बार आपकी तरफ इन्हें भेज रहा है कि आपसे रिकनेक्ट करें, आपकी तरफ आपको रीच आउट करें। पास में हो सकता है इन्होंने बहुत इररिस्पॉन्सिबल वे में कुछ एक्शंस लिए हैं। फूल है तो बिल्कुल कुछ इमेच्योर एक्शंस हो सकते हैं इनके रहे हों, क्योंकि फूल एक बिगनिंग, एकदम नई, जहाँ चीज़ों के बारे में उतना जानकारी ना होते हुए भी इंसान कुछ चीज़ें कर जाता है, उतना डीपली नहीं सोचता है, एक केयरलेस वे में, और इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिया उनको ही बैलेंस करने में लगे हैं, और आप लोगों की लव लाइफ के लिए वो काफ़ी चीज़ें घातक साबित हुई हैं। रीच आउट करने की एनर्जीज़ हैं, इनका इंट्यूशन इन्हें गाइड कर रहा है कि आपको अप्रोच करें। डिवाइन एनर्जीज़ इनको काफ़ी सिंबल्स, काफ़ी साइंस, और कहीं ना कहीं आपके साथ एक अलग सा कनेक्ट महसूस कर पा रहे हैं। टेलीपैथिक कनेक्शन कहिए,
एनर्जेटिक लेवल पर कहिए, कुछ ना कुछ है ऐसा जो आप दोनों के बीच में जुड़ा हुआ है, कॉर्ड है जो बार बार इन्हें आपके तरफ वापस भेजने की एक एनर्जीज है कि जहाँ पर ये आप ही से कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो भी इन्होंने आपका दिल तोड़ा है ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। परिवार के लिए इन्होंने आपका दिल काफ़ी बुरी तरह से दुखाया है। 3 ऑफ सोर्ड्स है और 3 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई है, जहाँ पर आप डीपली हर्ट हुए हो और इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं, यहाँ वही एनर्जीज आ रही है जहाँ जिसके बाद जैसे आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट किया हुआ है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो बहुत ज़्यादा इस समय आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप भी नाराज़ लग रहे हो इस समय। जो भी इन्होंने दिल दुखाया है, आपको डीपली हर्ट किया है, या जो आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, जहाँ पर पहले इन्होंने ही कुछ वादे, कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट की थी जहाँ पर आप इन पर बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ से आप मेहनत करने में लगे हुए थे, अपनी तरफ से इस रिश्ते को बिल्ड करने में लगे थे। हर कोशिश, हर चीज़, मुमकिन प्रयास आप कर रहे थे कि ये रिश्ता आगे बढ़े, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन की तरह चीज़ें आगे जाएं। वहाँ पर इन्होंने कुछ तो आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, जिसके बाद आपने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज मेंटेन की हुई है, जहाँ आप बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल या ओवर प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ हो, जहाँ आप किसी को भी ऐसे अपनी टेरिटरी के अंदर एंटरटेन नहीं करोगे, किसी को एंटर ही नहीं करने दोगे, किसी को जो आपका एक दायरा बनाकर रख दिया है आपने, और उसके आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहे इस समय। तो अभी आपकी एनर्जीज जो बहुत केयरिंग, बहुत लविंग, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग वाली की बजाय ये अभी वो चीज़ भी देख पा रहे हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन आप में आया है, जो इनकी वजह से आप में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, वो चीज़ें भी इनके दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही थी कि जहाँ पहले पास्ट में ये आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ नहीं समझ पाए, अभी जब कहीं और से ट्रिगर मिल रहे हैं तो वहीं पर वो सोच रहे हैं कि क्या करेंगे। इस समय आप तो रीच आउट नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं है एनर्जीज यहाँ पर, जहाँ आप इनसे इमोशंस हैं आपके मन में, आप इनके लिए केयरिंग भी हो, प्रोटेक्टिव भी हो, लेकिन आप रीच आउट करने की एनर्जीज में बिल्कुल नहीं हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्या है ये? 2 ऑफ वॉन्ड्स थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आकर गया है। फैमिली के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप लोगों के बीच में टावर मोमेंट आया। यहाँ पर इन्होंने किसी और को चुना है आपके ऊपर, और बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ रोमांटिक पार्टनर कोई ना कोई ऐसा पर्सन हो सकता है इनकी लाइफ में जिसके लिए इन्होंने आपको नज़रअंदाज किया है, आपका दिल दुखाया, आपका दिल तोड़ा है, और वहीं पर ट्रिगर भी इन्हें मिला है। थर्ड पार्टी जो भी है इनकी लाइफ में, जो आप दोनों के बीच में, जो इंसान आप दोनों के यूनियन के बीच में आ रहा है, चाहे इनका परिवार हो, चाहे कोई और सिचुएशन हो, कोई पर्सन हो, जो आप दोनों के बीच में आ रहा है, वो जो थर्ड पार्टी है उसकी तरफ से इनको किसी तरह का ट्रिगर मिला है। जहाँ अब ये मुड़कर देख रहे हैं, जहाँ रात को पास्ट की बातों के बारे में सोच रहे थे, आपको सोशल मीडिया पर ढूंढने की कोशिश थी, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या आपके बारे में कोई अपडेट मिले, कुछ आपके बारे में जान सके, क्योंकि दिल तो इनका भी दुखा हुआ है। बहुत स्टबन एक्ट किया इन्होंने पास्ट में, बहुत ही इमेच्योर एक्ट किया है, बहुत स्टबन रहे हैं, जहाँ इन्होंने ज़िद में आकर अपनी मर्ज़ी मनवाने के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हुए हो, और जो रीज़न बन गया आप दोनों के बीच में दूरियों का। तो रात को इन्हीं चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, जहाँ इनको अपने घर परिवार से या जिन भी सिचुएशन में ये कुछ डिफ़िकल्ट टाइम फेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे थे, क्योंकि कुछ ना कुछ इनकी तरफ से कुछ सेल्फ सेंटर्ड वे में सेल्फिश एक्ट हुआ है, और जिस वजह से आप दोनों के बीच की चीज़ें ख़राब हुई हैं। 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थे, बहुत ज़्यादा पोजेसिवनेस की एनर्जीज़ हैं, कन्फ्यूजन बहुत है। लोगों ने जैसे इनके इंट्यूशन पर, इनकी आंखों पर पट्टी बांध कर छोड़ दी है, जैसे किस दिशा में जाना है, किस दिशा में नहीं जाना है, क्या डिसाइड करना है, जैसे दुनिया ही डिसाइड करने में लगी है, खुद अपनी मर्जी से तो कुछ कर ही नहीं रहे।
जैसा परिवार कह रहा है, जैसा लोग कह रहे हैं, उस हिसाब से ये चलते रहे। आपसे दूरियां बना ली, जहाँ पर बैलेंस बनाने की कोशिश करे थे वहीं पर उस चक्कर में इन्होंने आपसे भी पूरी तरह से दूरियां बना ली। टावर अगेन है, लव लाइफ में टावर मोमेंट लेकर आए हो सकते हैं और आपसे दूर चले गए हों। बाकी लोगों को साथ बैलेंस बनाने की कोशिश में, बाकी लोगों को खुश करने की कोशिश में इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया और अभी आप ही को लेकर इनसिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर इनको किसी तरह का ट्रिगर मिला है। वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं और अपने ही डिसीजंस का रिग्रेट कर रहे थे। आपको लेकर बहुत पॉजेसिवनेस, इनसिक्योरिटी, ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे थे कि आपको नहीं खोना है, इस रिश्ते को ठीक करना है। तो रात को पछतावा बहुत ज़्यादा था, एक रिग्रेट की एनर्जीज थी कि इन्होंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया, क्यों आपके इमोशंस, आपके प्यार की बिल्कुल भी कद्र नहीं की उस समय, या एक बार भी नहीं सोचा कि आप कितने दर्द या कितनी तकलीफ से गुजरोगे। अपनी लाइफ से पूरी तरह से बेदखल कर दिया। आपका जो ट्रस्ट है, आपका जो इमोशंस है, आपका जो प्यार है, जो डेडिकेशन है, पूरी तरह से समर्पित भाव में आप उनके साथ जुड़े रहे हो और ये अपनी दुनिया में निकल गए आपको छोड़कर, पीठ मोड़ ली आपसे। एक बार भी नहीं सोचा कि आपको कितना ज़्यादा सोल शॉक या कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी, कितनी सफरिंग, या कैसे आप अपने में बैलेंस लाओगे। उन्हीं चीज़ों का रात को पछतावा था और अब वही सोच रहे हैं कि कैसे आपको फेस करें, क्या करें। करा तो इन्होंने ही है ख़राब। 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ट्रैप्ड हैं, अपने ही लिए डिसीजंस में ट्रैप्ड हैं, अपने ही लिए एक्शंस में ट्रैप्ड हैं। फियर की एनर्जीज़ हैं, एंग्जाइटी है, एग्जॉशन है, ओवर थिंकिंग है। एक ही जगह रुक गए हैं जैसे, और दूर से जस्ट देख सकते हैं आपको। अब कोई जैसे इनके हाथ में, इन्होंने जो इनकी पावर थी वो इन्होंने जैसे किसी और को दे दी, कि कुछ एक्शन ही नहीं ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा सफरिंग थी रात को और इनके खुद के ही स्टबन एक्ट की वजह से, जो इन्होंने आपको रिजेक्शन दिया है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, उस चीज़ का रिग्रेट रात को था। क्या कहें, चलिए स्ट्रेंथ क्या है। इंसान इल्यूजन में भटकता रहता है ना, जहाँ पर असल खुशियाँ कहाँ पर है, कहाँ असल स्टेबिलिटी है, वो नहीं सोचकर और किसी ही दिशा में बढ़ना है और कहीं ही बैलेंस खोजना है। उसी कन्फ्यूजन के चलते बहुत डिसीजन गलत हो जाते हैं, क्लैरिटी ना होने के कारण। स्ट्रेंथ, बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ, आपको रीच आउट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको वही अगेन वही एनर्जी आ रही है कि जहाँ पर इनको इस चीज़ का अभी भी इस चीज़ का एहसास है कि आपके पास अगर ये आएंगे तो अभी भी आप इनके लिए इनका साथ दोगे, इनके साथ बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करोगे, इनकी स्ट्रेंथ की तरह इनको सपोर्ट दोगे इस डिफ़िकल्ट फेज़ में भी। अब ये भी बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपकी तरफ, जो दूरियां बना गए हैं अब वापस आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में री एंटर करना चाहते हैं, वापस आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं। और इन्हें अभी भी वही आस है कि हाँ, आप इन्हें रिजेक्ट नहीं करोगे, आप इनका साथ दोगे। ये भी न्याय लाना चाहते हैं, जस्टिस का कार्ड भी है यहाँ पर। तो इन्होंने अनफेयर किया है, बहुत कुछ गलत हुआ है इनके कुछ निर्णयों के कारण, कुछ डिसीजंस के कारण, जहाँ पर ये अपने बाकी लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा ओवर केयरिंग, ओवर प्रोटेक्टिव रहे और आपके दिल में बार बार खंजर घोंपते रहे। आपको सफरिंग से, आपको कन्फ्यूजन से, आपको एक एंग्जाइटी से गुजरना पड़ता रहा इन सब एक्शंस की वजह से। तो अभी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने ही सब चीज़ें ख़राब की हैं। जो ये टावर मोमेंट आया है इसीलिए आया है कि इन्होंने गलत किया है एक बहुत ही डेडिकेटेड, इनोसेंट, प्योर पर्सन के साथ, जो हर तरह से इनसे ही जुड़ा हुआ था। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी वर्ड समझ आ रही है, एक स्टेबल वे में आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हाँ, इस समय देख रहे हैं कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है। इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में जस्ट अपने बारे में ही जैसे सोचते नज़र आ रहे हो। चाहे आप इमोशनली बहुत हर्ट हो, इस समय काफ़ी डिप्रेशन, काफ़ी एंग्जाइटी से आप गुजरते हैं, काफ़ी इमोशनल लॉस है जो भी इन्होंने किया है, बट आप इनके सामने शो नहीं कर रहे हो, आप अब इनसे बात नहीं करना चाहते।
और इन्हीं चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार था कि कैसे आपको रीच आउट करें। अभी तक अगर ये फॉर ग्रांटेड ही ले रहे थे, आपको नहीं समझ रहे थे ना आपकी वैल्यू को बिल्कुल भी, मतलब आप तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते हो जैसे लाइफ में इनकी, हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पर इनको फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ का। अब समझ आ रहा है कि आपका ना होना जैसे इनकी लाइफ को ही जैसे एक बिखराव की तरफ ले जा रहा है, पॉज में ले जा रहा है, जहाँ आप इन्हें समेट कर इन्हें एक दिशा, सही दिशा में बढ़ने का, जैसे आप मोटिवेट भी बहुत करते होगे, एक दिशा में ले जाने में आपका बहुत ज़्यादा साथ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या था रात को, क्या सोच रहे थे आपके लिए? लौटना है, दूरियां जो भी आ गई हैं, डिस्टेंस जो आ गया है, जो भी ये बहुत ज़्यादा ही ऑन एंड ऑफ दे रहे थे या बहुत ज़्यादा ही मेस क्रिएट किया हुआ था इस कनेक्शन में, बहुत ही ज़्यादा दूरियां, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, तो अभी वापस लौटना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा पैशन है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके लिए, और होपफुल हो रहे हैं कि इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करनी है। आपको स्पाई बहुत कर रहे थे रात को, स्टॉकिंग की एनर्जीज़ है, स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, और अपनी गलतियों का एहसास भी है कि इनकी वजह से ही आप दोनों के बीच में एक बिखराव आया है, दूरियां आई हैं, और इन्हें ही कुछ एक्शन लेना पड़ेगा अगर इस रिश्ते में एक बैलेंस क्रिएट करना है, चीज़ों को ठीक करना है। इमोशंस बहुत हाई थे, किंग ऑफ कप्स है तो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे, और अपने ही किए हुए चीज़ों के लिए पछता रहे थे। जहाँ जहाँ इन्होंने आपका दिल दुखाया उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा, जैसे वो बातें इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा हावी थी, और कहाँ कहाँ आपने साथ निभाया वो बातें भी इनको बहुत रात को याद आ रही थी। किसी तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, स्टेटस, कास्ट, कल्चर, रिलीजन या कुछ भी चीज़ें हैं, बट अभी इनको उस चीज़ की क्लैरिटी आ रही थी कि इन्हें इस कनेक्शन पर वर्क करना होगा, इन्हें आपको अप्रोच करना होगा, आपकी तरफ रीच आउट करना होगा। तो रात को तो यही सब चीज़ों में एक अलग सी एनर्जीज़ में थे, बट हाँ, जो भी है आपकी वैल्यू बिल्कुल इन्होंने पास्ट में नहीं की है, और अब जब आप इनसे बात नहीं कर रहे हो कि जब आप पास में थे तब तो आपकी कदर नहीं हुई, अब जब दूरियां आ गई हैं, जब सिचुएशन ही पूरी तरह से उलझ गई है, तो अब आपके बारे में सोच रहे हैं। जब आप इनके साथ हर चीज़ में इनका सपोर्ट में थे, तब आपकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता था, बाद में अभी आप ही के बारे में सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या रहेगा आने वाले समय में, क्या रहेगा आने वाले समय में। आपके लिए कोई एक्शन लेंगे, क्या रहेगा? बिल्कुल एक्शन तो लेंगे, एक कंप्लीशन आप ही के साथ है, यूनियन आप ही के साथ है, बैलेंस की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, सक्सेस की एनर्जीज़ हैं। सो एक स्ट्रॉन्ग वे में, अथॉरिटेटिव वे में किसी तरह के डिसीजन पर पहुँचते नज़र आ रहे हैं। कन्फ्यूजन से, इल्यूजन से बाहर निकलेंगे। आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा स्पाइंग रह सकती है आपकी, सोशल मीडिया पर स्पाइंग की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा रहेंगी। आपको लेकर बहुत तरह की, कह लीजिए एक काल्पनिक दुनिया जैसे में, अपनी ही सोच में, विचारों में, जैसे आपसे ही कैसे मिलेंगे, क्या चीज़ें रहेंगी, एक इमेजिनरी वर्ल्ड सा जैसे रहेगा, जिसमें ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ओवर थिंकिंग करने वाले हैं। कैसे रीच आउट करें, मिलेंगे तो क्या बात करेंगे, कैसे क्या चीज़ें करें, किस दिशा से क्या, मतलब एक अपने ही दिमाग में कुछ ख्याली पुलाव, कुछ कहानियाँ जैसे चलती रहने वाली हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहने वाली है। बट कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग है, यहाँ पर आपको रीच आउट करेंगे, और एक सक्सेस की एनर्जीज़ हैं, कंप्लीशन आपके साथ है, इस चीज़ की क्लैरिटी आती नज़र आ रही है। एंड यहाँ पर एक बैलेंस है, आपको समझाएंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहेंगे, इस रिश्ते में एक सेकंड चांस चाहेंगे कि चीज़ें वापस से शुरू हों। तो इस बार कह लीजिए जब भी आपसे रिकनेक्ट करते हैं तो ये एक इक्वल गिव एंड टेक में आने की बात कर सकते हैं कि इनकी तरफ से जो हमेशा से कमियां रह रही थी या जो चीज़ें आपको बहुत परेशान कर रही थी, तो वहाँ पर ये एक रिस्पॉन्सिबल वे में इस रिश्ते को वैल्यू करते हुए आगे ले जाते नज़र आ रहे हैं। तो यूनियन है, न्यू बिगनिंग है, बैलेंस है, एंड कंप्लीशन है, एंड सक्सेस है। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं। आने वाले 1 महीना, 2 हफ्ते एंड 7 वीक्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।